जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। ऐसी बिल्कुल ऐसी शक्ल बनाई हुई थी मास्टर जी ने। जब से डॉक्टर जी से बात करके आया ना, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अरे बात करना तो छोड़ो, उन्होंने हंसना मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। उत्तर जी परेशान होगा बेचारा, पहली बार पापा जो बनने वाला है। पीजी की वजह से घबराया होगा, सहमा भी होगा, इसीलिए शायद। उधर पीजी ने इतना तूफान खड़ा किया हुआ है और इधर बेचारी अमृत। लेकिन मुझे अमृत को यह सच बताना ही होगा। सुनो, तुम बाहर जाओ। क्या हुआ निर्भय? अमृत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? आओ, यहाँ बैठो। तुम जानती हो अमृत, रब हर कदम पे अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। शायद ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। क्या हुआ निर्भय? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। You need to be strong. निर्भय, तुम अब हमें डरा रहे हो। क्या हुआ? बताओ हमें। मैं जानता हूं अमृत कि मां बनने की न्यूज़ सुनकर तुम कितनी खुश थी और खुश हो। लेकिन क्या निर्भय? लेकिन हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। क्या? निर्भय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम क्या बोल रहे हो? इसे घटिया बात बोलते तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? क्यों बोला तुमने ये सब? हाँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब ये कि अमृत, अगर हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़े तो I mean तुम्हारा यूट्रस वीक है अमृत। डॉक्टर ने खुद कहा है कि अगर ये डिलीवरी हुई तो तुम्हारी लाइफ को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता निर्भय। तुम झूठ बोल रहे हो निर्भय, ऐसा नहीं हो सकता। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है अमृत। नहीं निर्भय, मरते हैं तो मर जाए, लेकिन हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे। अमृत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए निर्भय। प्लीज अमृत, रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें इस प्रेगनेंसी को खत्म करना ही होगा। अमृत! क्या है? ये सर आपके बचपन के कपड़े हैं। बीजी ने कहा है कि इन्हें अमृत मैम के रूम में रखो। और क्या है ना, बच्चे को पहले पुराने कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं रख दूंगा। इस से क्या हुआ? और बच्चे के कपड़े क्यों छुपा रहे हैं?
क्यों रहा है? कहीं अमृत की प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ तो नहीं? हेलो डॉक्टर नांगिया, मैं लवलीन कौर बोल रही हूँ, निर्वैर सिंह सेखों की बुआ। डॉक्टर, मुझे पता लगा कि अमृत की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई मीन डोंट वरी, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में मैं आपकी और अमृत की हेल्प कर सकती हूँ। मैम, अब बस मिस्टर सेखों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनसे कहिए कि वो अमृत को समझाए कि ये प्रेगनेंसी उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक और बात मैम, ये प्रेगनेंसी जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना ही बेहतर है। टाइम बहुत कम है हमारे पास। ओह माय गॉड, बेचारी अमृत। डॉक्टर डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, निर्वैर को प्लीज मत बताइएगा कि हमारी बात हुई थी। ओके। हुनौना स्वाद। माय अमृत, तेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। तू किसी की नजर ना लगे। एक गल कवा निर्वैर पुत्र, मुझे ना अमृत को देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। सोच रही हूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतनी खुश क्यों नहीं थी। अब तुझे पता लगेगा कि एक औरत मां बनने के बाद ही कंप्लीट होती है। अब हमारी अमृत ने राजकुमारी से रानी बन जाना है। और बीजी तो तुम्हारे बच्चे को गोदी में उठाते ही चल्ली हो जाएगी। सारी दुनिया में टिंडोरा पीटना है उन्होंने कि वेखो सारे सेखो खानदान दा वारिस आ गया है। जिंदी रह पुत्र। अब तू देख नजारे निर्वैर, अमृत ने इस प्रेगनेंसी को किसी भी हाल में खत्म नहीं करना, यानी वो भी मरेगी और ये बच्चा भी। मतलब मेरा रास्ता साफ, गुस्ताखी माफ। क्या करूं? अमृत को ये बात कैसे बताऊं? लेकिन पुत्र जी, निर्वैर को ना इतना ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। अभी तो उसे खुश रहना चाहिए, नाचना गाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। पता है, अभी अमृत और निर्वैर जितना खुश रहेंगे, जितना हंसेंगे गाएंगे, उतना ही लड्डू गोपाल भी खुश मिजाज होगा। हाँ? और अगर अमूर मास्टर जी खुश नहीं रहे तो क्या लड्डू? हाँ, लड्डू ऐसा मुंह बना लेगा? अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ना अब मास्टर जी की अच्छे से क्लास लगानी होगी। हाँ नूर, मैंने तुम्हारा रूम सेट कर दिया है, जाके एक बार देख लो। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? एक मिनट मास्टर जी, चलो मेरे साथ। कहाँ? गुरुद्वारे। क्यों? गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? हाँ, मेरे डैडी जी कहते थे जब बंदा बहुत गुस्से में हो ना और किसी की ना सुने तो उसे गुरुद्वारे ले जाओ, बाबा जी उसका गुस्सा ट्याव ट्याव करके ठंडा कर देते हैं, समझे? देखो नूर, देखना दुखना कुछ नहीं,
आई समझ, चुपचाप चलो मेरे साथ। कल्लू समझो मास्टर जी प्लीज, आपको अमोल लड्डू के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ आइडिया, हम ना गुरुद्वारे से आके अमोल लड्डू को खूब हंसाएंगे, बड़ा मजा। मेरी बात ध्यान से सुनो नूर, थोड़े दिन बीजी की बात मान लो और अमृत से दूरी बनाए रखो। मैं अपने अम्मू से दूरी बनाए रखूं? हाँ प्लीज। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं नूर, मेरी बात मान लो और अमृत से दूरी बनाए रखो। I'm sorry, Noor. I'm really sorry. सिरताज, मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा कि अम्मू से दूरी बनाए रखनी है? क्योंकि सब यही चाहते हैं। अच्छा, पर कितनी दूरी बनाए रखना ये किसी ने नहीं कहा। हाँ हाँ ओ तेरी, समझ गई। क्या? यही की दूरी कैसे बनाए रखनी है। हाँ हाँ जी हाँ जी निर्भय, जी मैं कॉल करता हूँ। देखो ये बेबी मॉनिटर कितना अमेजिंग डिवाइस है ना। बेबी चाहे सो रहा हो, खेल रहा हो, और अगर हम उसके पास ना भी हो ना, फिर भी हम इस डिवाइस से उसके रोने की आवाज सुन के फटाफट वहां पहुंच जाएंगे। वैसे तुम सोच रहे होगे ना कि अमृत तुम इतनी जल्दी ये सब क्यों कर रही हो, है ना? और तुम्हें पता है हमने तो लड्डू के स्कूल का भी इंतजाम कर लिया है, वो हमारे स्कूल में जाएगा। लुक कितना क्यूट है ना ये। ओह माय गॉड आई लव इट। आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अमृत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ निर्वैर, क्या हुआ बोलो। एक्चुअली अमृत, हम इस प्रेगनेंसी को नूर, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मत आइयो, पीछे जा। ये ले, पकड़ इसे। हाँ, अब से हम दोनों के बीच में होगी 2.5 फुट की दूरी। मतलब? अरे सब कह रहे हैं ना कि मैं तुझसे दूरी बनाए रखूं, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि कितनी दूरी। फिर मुझे याद आया, वो कोरोना आया था ना, तब सब कहते थे 2.5 फुट की दूरी है बड़ी जरूरी, है ना मेरा दिमाग तेज। तो अब से तेरे मेरे बीच में होगी पूरी 2.5 फुट की दूरी। नूर तू भी ना, अभी कौन सा कोरोना चल रहा है? नूर, क्यों आई है यहाँ? हाँ, कहा था ना कि अमृत से दूर रहना। चल चल जा यहाँ से, जा। निर्वैर, अमृत रिलैक्स। क्या भेजी जी आप बिना, कभी कभी एकदम बच्चों वाली बातें कर देते हो। आपने ही कहा था ना नूर, अम्मू से दूर रहना, यही कहा था ना आपने। ये देखो इंची टेप, इससे मैंने अम्मू से 2.5 फुट की दूरी बना ली है। अब मैं हमेशा अम्मू से 2.5 फुट की दूरी पे रहूंगी, है ना? ये ठीक है ना? बोलो। 2.5 फुट की दूरी है सच्ची, बेशक खुद नाप लो। नूर तू अपने कमरे में जा, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। दूरी। बीजी, निर्वैर, हम एक बात बिना किसी बहस के
बिना किसी आर्ग्यूमेंट के साफ साफ कहना चाहते हैं, नूर हमारा गुड लक चार्म है और हम उसी छत के नीचे रहेंगे जहां नूर रहेगी। हमें दूसरों का नहीं पता, पर हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, हम किसी का एहसान कभी नहीं भूलते। जब नूर ने पहली बार हमारी जान बचाई थी ना, तब उसने यहां चोट खाई थी। जब दूसरी बार बचाई तो उसने यहां चोट खाई थी। बीजी, हमारी जिंदगी हमारी है ही नहीं, नूर की है, और हम नूर से दूर नहीं रह सकते। हमें माफ कर दीजिएगा। कभी नहीं सोचा था बीजी कि आप ही के घर में इतनी बेइज्जती होनी है। खैर, रब दे खेल रब ही जाने। लेकिन बीजी, आपने अमृत की जिद देखी? वाहे गुरु, उसकी जिद तो छोड़ो, साडा निर्वैर अपनी वोटी के सामने जो तक नहीं किती उन्हें। बीजी, मुझे तो डर है कि कहीं अमृत निर्वैर को लेके कहीं बाहर नहीं, मतलब बीजी, मुझे ऐसा लगा नई जनरेशन है, नई सोच है, वो तो कुछ भी सकता है ना। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया जो बात आगे नहीं बढ़ाई। मैंने भले ही बात को आगे ना बढ़ाया हो, लेकिन बात को खत्म भी नहीं किया है। मैं अभी बुलाती हूँ निर्वैर को और देख पुत्र, मुझे नहीं पता कि अमृत क्या सोचती है और क्या नहीं, लेकिन नूर अमृत के आसपास नहीं जा सकती। बात खत्म। और मैं ये सब किस लिए कह रही हूं, तू अच्छी तरह जानता है। और फिर मैं नूर को कोई घर के बाहर तो भेज नहीं रही हूं, सिर्फ अमृत से दूर रहने के लिए ही कह रही हूं ना। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। देख, तेरी वोटी अगर जिद्दी है ना, तो तेरी ये बीजी महाजिद्दी है। अब तुझे ही कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। निर्वैर पुत्र, मैं जब भी तेरी तरफ देखती हूँ ना, मुझे बड़ा ही बुरा लगता है। ये फेले डोमेस्टिक इश्यूज तेरी इतनी बड़ी खुशी में भी ना तुझे खुश नहीं रहने दे रहे। खैर, दफा कर। अच्छा सुन, तू और अमृत नूर की पढ़ाई, उसकी ग्रूमिंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे। फिलहाल तो वो जरूरी है। तो हाँ, ये ठीक रहेगा, तू ना उसका एडमिशन इसी ऐसे स्कूल में करा दे जो यहाँ से दूर हो। पुत्र, इसके ना दो फायदे होने हैं। एक ये कि नूर की ग्रूमिंग और उसकी स्टडीज हो जाएगी, और दूसरी ये कि नूर ज्यादातर घर से बाहर ही रहेगी, जिससे बीजी भी खुश, अमृत भी खुश और तू भी खुश। नहीं? लाली बुआ सही कह रही है, यही ठीक रहेगा। नूर को कोई आइडिया नहीं कि अभी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। वो बिजी रहेगी तो मैं अमृत को आराम से हैंडल कर पाऊंगा। अब पुत्र, मैं हुणे आई, पर तू इसके बारे में सोचना जरूर।
हेलो। लवलीन कॉर्सिको, मुझे तो लगा तूने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। सुबह से इतने फोन कर रहा हूं मैं और तू बार बार मेरा फोन काटे जा रही है। मुझसे पीछा छुड़ाने का इरादा है क्या तेरा? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं कुछ चीजों में फंसी हुई थी तो। और मैं जेल में फंसा। पता है तुझे, सिर्फ एक कॉल करने के यहाँ से मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सुबह से 2 लाख रुपए सिर्फ तुझे एक कॉल करने के लिए मैंने खर्च किए हैं। 2 लाख। कान खोलकर सुन ले तू लाली, अगर मेरा मुंह खुला ना तो तेरी किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं सबको बता दूंगा कि इस पूरे गेम की मास्टरमाइंड तू है। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है रोमियो? मैं हूं ना, मैंने सब ठीक कर देना है। बस 5 मिनट और फिर तुझे इस नर्क से आजादी मिल जाएगी। 5 मिनट? नूर कौर गरेवाल, अगर तेरा हरण भी करना पड़े ना इस लाली को तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन किसी भी हाल में बख्शना नहीं है तुझे मैंने।